क्रिएट डिफरेंस। ये कभी सोचा है कि आप एग्जाम से हो के आते हो फिर कहते यार ये तो मुझे ज्यादा था, मुझसे गलत हो गया, होता है कि नहीं? एग्जाम में जरूर ऐसी चीजें होगी जो आपको नहीं आएगी, वो कभी फेल नहीं कराता, वो बैलेंस करने के लिए उन लोगों ने रखे होते हैं। लेकिन जो चीज आती है वो गलत करके आप पाओगे ना, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो इंसान को मार देती है, ठीक है ना? तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक है लेकिन एग्जाम कभी उसको छोड़ती नहीं है, बार बार आता है। तो लेके नेक्स्ट केस लेके नेक्स्ट, अ पेशेंट underwent abdominal surgery, एब्डोमिनल सर्जरी की बजाय वो लेप्राटमी भी कह सकते हैं, ठीक है? ओपन एब्डोमिनल सर्जरी को हम लेप्राटमी भी कहते हैं। कैमरे के जरिए लेप्रास्कोपी होती है, ठीक है? लेप्राटमी की है few days ago and now the patient presented with history of, मैं ये ब्लैक पे लिखता हूं, पिंक ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम दी वूंड। जो एरिया स्टिच किया था ना, एब्डोमेन सर्जरी के बाद स्टिच किया था, तो वो जख्म होता है कि नहीं, उसको वूंड कहते हैं। उसके वूंड से 1-2 दिन बाद इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया, पीप बन गया और वो डिस्चार्ज शुरू हो गया। लेकिन उस पीप का खास कलर है, उसका क्या है? पिंक ग्रीनिश डिस्चार्ज। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? पिंक ग्रीनिश डिस्चार्ज मोस्ट लाइकली organism involved. Anyone in the whole class? हाँ जी, anyone? मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, प्रोटियस बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, सूडोमोनास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सूडोमोनास कैन कॉज पिंक ग्रीनिश डिस्चार्ज? अन्ना का आप लोगों को बेसिक में मैंने पढ़ाया भी था मेरे ख्याल में। हाँ जी, बस ये क्वेश्चन आते हैं। एनीवन? ओके, याद रखे, जब पहले से कोई एरिया में जख्म हो, जख्म वूंड हो, चाहे वो ऑपरेशन के बाद हो, चाहे सर्जरी ना भी हुई हो, लेकिन हिस्ट्री में एग्जामिनर ने किस चीज की जिक्र आप लोगों को की है? वूंड की। किस चीज की? वूंड की। और उस वूंड पे इन्फेक्शन हो जाए, इसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन या एडेड इन्फेक्शन। वूंड था लेकिन उसके ऊपर दूसरा इन्फेक्शन हो गया और उसमें जो पीप है, डिस्चार्ज है, उसकी कलर क्या है? पिंक ग्रीनिश है। दैट इज कॉल्ड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नोन एज सूडोमोनास। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सूडोमोनास एरोजिनोसा। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सूडोमोनास एरोजिनोसा। और इसका एक क्वेश्चन याद रखे कि सूडोमोनास इज अ एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या है? एरोबिक है। ये वहां पे इन्फेक्शन करता है जहां पे ऑक्सीजन की मौजूदगी हो। Those infection which is occurring in the presence of oxygen, they are called aerobic. Aeruginosa, aero mean for aerobic in nature. ये एरोबिक है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन्फेक्शन कराती है। और ये जब भी इन्फेक्शन कराएगी वहां से जो पीप होगी, डिस्चार्ज, वो पिंक और ग्रीनिश होगी कलर में। ये इसकी हॉलमार्क है। एक क्वेश्चन याद रखे, इस सूडोमोनास बैक्टीरिया के अंदर 2 पिगमेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड पायोसाइनिन। एक क्या होता है? पायोसाइनिन। लेकिन एक और चीज क्लिनिकल में जो बेसिक में नहीं है, इसमें एक और पिगमेंट होता है, उसका नाम है पायोवर्डिन। इसको हम क्या कहते हैं? पायोवर्डिन। ये एक्स्ट्रा चीज है, ये बेसिक में नहीं है। पायोसाइनिन इज फॉर बेसिक, पायोवर्डिन इज फॉर क्लिनिकल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पायोसाइनिन इज अ पिगमेंट रिलीज बाय विच बैक्टीरिया? सूडोमोनास। और इस पायोसाइनिन की वजह से ये उस पीप को, उस पस को जो कलर देता है, दैट इज कॉल्ड पिंक। ये उसको कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। और अगर इस बैक्टीरिया से क्या चीज रिलीज हो जाए? पायोवर्डिन, ये उस पस को जो कलरेशन देता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीनिश। इसको क्या कहते हैं? ग्रीनिश। और एक और चीज, अगर एग्जामिनर कहे येलो ग्रीनिश,
तो पिंक सम टाइम लुक लाइक येलो, ये आल्सो पायोसायनिन की वजह से है। तो येलो ग्रीनिश, पिंक ग्रीनिश, बोथ आर सेम एंड बोथ विल बी विच इन्फेक्शन ऑफ सब सूडोमोनास एरोजिनोसा। क्लियर है? तो ये वाहिद बैक्टीरिया है जब भी इन्फेक्शन कराती है ये पीप को डिस्चार्ज को कौन सा डिस्कलरेशन देगी, पिंक या येलो ग्रीनिश डिस्कलरेशन। और इसका वजह है कि इसमें पायोवर्डिन होता है और पायोसायनिन होता है। बात समझ गए कि नहीं? Pseudomonas infection is all the time asked in the exam question. Okay, अगर बर्न पेशेंट है, बर्न पेशेंट उसमें ब्लिस्टर बनती है कि नहीं? तो ब्लिस्टर किस डिग्री में बनती है? सेकंड। अगर आप उसको छेड़े हाथ से तो उस पर मजीद इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं? अगर बर्न पेशेंट में ग्रीनिश डिस्चार्ज आ जाए फिर भी क्या है? Pseudomonas है। बर्न पेशेंट ब्लिस्टर है, पहले से वुंड है कि नहीं? उस वुंड पे ऐसा इन्फेक्शन जिसकी डिस्चार्ज नेचर क्या हो? ग्रीनिश। चाहे जो भी हिस्ट्री आ जाए आंसर क्या होगा? Pseudomonas होगा। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। बर्न पेशेंट में द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन इज Pseudomonas। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज Pseudomonas। सर्जरी के बाद जहां पे हम स्टिच लगाते हैं वहां से ग्रीनिश डिस्चार्ज इज Pseudomonas। ये याद रखना है, ठीक है। अब एक और लास्ट चीज याद रखें कि इसमें 2 क्वेश्चन मजीद आप लोगों को मिलेंगे एग्जाम्स में। इधर देखे फोकस, कौन सा बैक्टीरिया हम पढ़ रहे? Pseudomonas। Pseudomonas, इसमें एक एमसीक्यूज है, ठीक है। Pseudomonas, दिस इज द बैक्टीरिया नेम। Pseudomonas, ये स्पेलिंग है, ठीक है, कुछ और चीज नहीं है। Pseudomonas, ठीक है। Pseudomonas के अंदर P स्टैंड फॉर कि दिस बैक्टीरिया रिलीज P, पायोसायनिन एंड पायोवर्डिन। इसलिए कौन सा डिस्चार्ज देगी? ग्रीनिश डिस्चार्ज देगी। यहाँ पे तो P से मुराद ये है कि दिस बैक्टीरिया कैन रिलीज विच पिगमेंट? पायोसायनिन एंड पायोवर्डिन। अब याद रहेगी कि नहीं? दिस बैक्टीरिया, फिर से आसान करता हूं एग्जाम्पल एमसीक्यूज में। मुझे एक ऐसा डिजीज बता सकते हैं जिसका मसला क्रोमोसोम 7 पे होता है और उसमें बच्चों के अंदर सिक्रीशन टेक होती है रिस्पायरेटरी। उस डिजीज का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका नाम क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस बच्चे में एमसीक्यूज याद रखे, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग एल्व्यूलाई ज्यादा होती है, लंग्स इन्फेक्शन उसमें ज्यादा होता है। अगर व्हाट इज द मेन सेल ऑफ द लंग्स? एल्व्यूलाई। इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्व्यूलाई इज कॉल्ड निमोनिया। क्या कहते हैं? निमोनिया। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि एक बच्चा है उसको पहले से क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये डिजीज में पढ़ाऊंगा, इतना याद रखे। इसमें क्लोराइड चेन का मसला होता है एंड दैट इज क्रोमोसोम 7 डिफेक्ट। किस क्रोमोसोम का मसला है? 7 का। सिस्टिक फाइब्रोसिस बच्चे में अगर क्या हो जाए? निमोनिया, उसका मोस्ट कॉमन कॉज Pseudomonas होता है। का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन अ सिस्टिक फाइब्रोसिस चाइल्ड दैट इज कॉल्ड Pseudomonas। इधर देखिए नेक्स्ट, ये P किसको रिप्रेजेंट करता है? P फॉर निमोनिया। किसको रिप्रेजेंट करता है? निमोनिया। निमोनिया में P क्या है? साइलेंट है। तो निमोनिया तो कराता है लेकिन इन ऑल इंडिविजुअल या सिस्टिक फाइब्रोसिस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम में भी करा सकती है लेकिन नॉट द लीडिंग कॉज। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया फॉर एडल्ट, लेकिन ये जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट में निमोनिया करा सकती है। एस फॉर, एस से मुराद क्या है? एनीवन? एस फॉर इट कैन कॉज सेप्सिस। ये क्या करा सकती है? सेप्सिस करा सकती है। मतलब इन्फेक्शन ब्लड के स्ट्रीम के जरिए मल्टीपल एरियाज में जा सकती है। सेप्टिक शॉक हो सकती है कि नहीं? तो ये सेप्टिक शॉक या सेप्सिस, सिंपली इट कैन कॉज सेप्सिस। ई, इसको एमसीक्यूज करें। ई फॉर शाबाश, Pseudomonas कैन कॉज डैश। ई स्टैंड फॉर एक्टाइमा गैंग्रीनोसम। ये क्या करा सकती है? एक्टाइमा, ये प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। गैंग्रीनोसम, एक्टाइमा गैंग्रीनोसम, ठीक है। व्हाट इज दिस वर्ड मीन? एक्टाइमा गैंग्रीनोसम, दैट इज अ रैपिड स्किन सेल नेक्रोसिस इन अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। जिस बंदे की इम्यूनिटी पहले से क्या होती है? वीक होती है। तो वीक इम्यूनिटी डायबिटिक पेशेंट की होती है कि नहीं? शुगर पेशेंट है, मरीज है, उसकी इम्यूनिटी क्या है? वीक है। ओके, कैंसर पेशेंट हो, वीक है। अगर किसी की इम्यूनिटी पहले से वीक है और उसकी स्किन जो सेल है वो जल्दी जल्दी नेक्रोसिस मीन खत्म होते जा रहे हो, उसको एक्टाइमा गैंग्रीनोसम कहते हैं। तो एक्टाइमा गैंग्रीनोसम के सामने ब्रैकेट में लेके रैपिड स्किन सेल नेक्रोसिस
इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। किस पेशेंट के अंदर? इम्यूनो कम्प्रोमाइज, डायबिटिक हो या फॉर एग्जांपल इसमें कैंसर पेशेंट भी आ सकते हैं। यू स्टैंड फॉर दिस बैक्टीरिया कैन कॉज यूटीआई, ये क्या करा सकता है? यूटीआई करा सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करा सकती है, लेकिन लीडिंग काज इज स्टिल ई कोलाई। लीडिंग काज इज ई कोलाई। ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ व्हाट? आंसर इज यूटीआई। सेक्सुअली एक्टिव पर्सन अगर आ जाए, मोस्ट कॉमन काज इज प्रोटियस, उसमें क्या है? प्रोटियस, वो हम आगे पढ़ेंगे, यूटीआई अलग, लेकिन सुडोमोनास कैन आल्सो काज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डी स्टैंड फॉर इन्फेक्शन इन डायबिटीज कॉमन, डायबिटीज मलाइटस में कॉमन इन्फेक्शन सुडोमोनास कराती है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इम्यूनो क्या होती है? कंप्रोमाइज स्टेट होती है। ओ स्टैंड फॉर, इसको एमसीक्यूज करें, ओस्टियोमालाइटस, ये क्या करा सकता है? ऑस्टियोमालाइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन एंड बोन मेरो इज कॉल्ड ऑस्टियोमालाइटस। वैसे ऑस्टियोमालाइटस का मोस्ट कॉमन काज क्या है? एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है, कहने का मतलब ओस्टियोमालाइटस में बोन्स और बोन मेरो इन्वॉल्व होती है। आप एग्जाम में बैठे हैं, 2 महीने का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 20 साल का एडल्ट है, उसमें मोस्ट कॉमन काज ओस्टियोमालाइटस का पूछे, आंसर इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। वो क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। विटामिन डी कैन काज रैकेट्स, वो क्या कराती है? रैकेट या ओस्टियोमलेशिया उसको कहते हैं, वो अलग चीज है, वो बोन डिफॉर्मिटी है, लेकिन ये बोन इन्फेक्शन है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमालाइटिस इन अ हेल्दी पर्सन इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया, स्टेफ ओरियस जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें याद रखें, एमसीसी स्टैंड फॉर मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमालाइटिस, आंसर क्या होगा? स्टेफ ओरियस होगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। बट सुडोमोनास कैन काज बट नॉट द लीडिंग काज, ये लीडिंग नहीं है, इट कैन काज बट नॉट द लीडिंग काज। एक और क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमालाइटिस इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, ये भी क्वेश्चन आता है। सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है ना? एनीमिया के डिफरेंट टाइप्स है, आयरन डेफिशिएंसी, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी, ये सारी एनीमियाज है। एक एनीमिया का नाम क्या है? सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में अगर मोस्ट कॉमन काज किसका पूछा? ओस्टियोमालाइटिस का, आंसर इज साल्मोनेला पैराटाइपी, साल्मोनेला पैराटाइपी। वैसे टाइफाइड फीवर करा सकता है, लेकिन दिस बैक्टीरिया बिकम द लीडिंग काज इफ अ पेशेंट हैव प्रीवियसली सिकल सेल एनीमिया। ये बहुत क्वेश्चन कॉमन आते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमालाइटिस इज साल्मोनेला, लेकिन हेल्दी पर्सन में स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। ये दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट, M स्टैंड फॉर म्यूकोपोलीसैकेराइड कैप्सूल, म्यूकोपोलीसैकेराइड कैप्सूल। देखे, इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है, कैप्सूल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोपोलीसैकेराइड। इसकी माइक्रोबायोलॉजी है। एंड दिस कैप्सूल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस बैक्टीरिया। हम इस कमरे में है, हम महफूज इसलिए है कि हमारे इर्द गिर्द दीवारें हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर ये ना होता तो हम अनप्रोटेक्टेड होते। सुडोमोनास बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो एक कवरिंग होती है, कैप्सूल होता है, उसका नाम म्यूकोपोलीसैकेराइड कैप्सूल है। और इस कैप्सूल की वजह से ये बैक्टीरिया को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। दिस ओ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओ फॉर ओटाइटस मीडिया, ये क्या कराता है? ओटाइटस मीडिया स्टैंड फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर। ह्यूमन एयर, ये ENT में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ह्यूमन एयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 3। एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर, इनर एयर। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर को ओटाइटस मीडिया कहते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन जरूर याद रखें, जब भी पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा कि ऐसा बंदा जिसको ओटाइटस मीडिया हुआ हो रिसेंटली आफ्टर स्विमिंग इन अ पॉन्ड, किसी तालाब में नहाने के बाद, पानी में पानी चला जा सकता है ना, जब बंदा नहाता है, स्विमिंग करता है, तो पानी कान में जा सकती है, उसकी वजह से कान में दर्द हो जाता है, उटाल्जिया हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है। अगर स्विमिंग के बाद किसी को ओटाइटस मीडिया हो सकता है, उसका 95% का कौन सा बैक्टीरिया है? सुडोमोनास है। तो सुडोमोनास की वजह से अगर मिडल एयर इन्फेक्शन हो तो वो किन लोगों में होती है? स्विमर्स में। इसलिए इस ओटाइटस मीडिया को बुक में स्विमर एयर इन्फेक्शन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विमर ईयर। इसको हम स्विमर एयर कहते हैं, ठीक है, स्विमर एयर इन्फेक्शन।
तो स्विमिंग के बाद ओटाइटिस मीडिया लीडिंग काजेस सुडोमोनास। एन स्टैंड फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सुडोमोनास बैक्टीरिया कैन काज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर पेशेंट अस्पताल में किसी और मसले में आया था, लेकिन अब उसको रिसेंट कोई और इन्फेक्शन हुआ अस्पताल के अंदर, द इन्फेक्शन विच इज हैपन टू द पेशेंट विद इन द हॉस्पिटल एट स्टे, इसको क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है। ए स्टैंड फॉर, हाँ जी, ए स्टैंड फॉर एक्सो, हाँ जी, एक्सोटॉक्सिन ए, मतलब ये टॉक्सिन का नाम है एक्सोटॉक्सिन ए। सुडोमोनास, देखिए सम बैक्टीरिया रिलीज एंडोटॉक्सिन, सम बैक्टीरिया रिलीज एक्सोटॉक्सिन। अगर एक एक्सक्यूज आ जाए कि सुडोमोनास कैन कॉज ऑल द इन्फेक्शन बाय रिलीजिंग विच टॉक्सिन? एक्सोटॉक्सिन ए। एक्सोटॉक्सिन बी सी भी होता है, लेकिन वो सुडोमोनास नहीं रिलीज करती। स्पेसिफिक एक्सोटॉक्सिन रिलीज बाय दिस बैक्टीरिया इज ए, एक्सोटॉक्सिन ए। और आखिर में लेके स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन कराता है। क्लियर है? स्किन इन्फेक्शन कराता है। तो स्किन इन्फेक्शन इसमें आप लोग सामने लेके, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फोलिकल इज कॉल्ड फोलिकुलाइटिस। ये जो हेयर फोलिकल है इसकी इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? फोलिकुलाइटिस। हेयर जो है स्किन पे या बैक ऑफ द नेक पे या स्किन पे जो हेयर की इन्फ्लेमेशन है, फोलिकल छोटी छोटी दाने, वो फोलिकुलाइटिस। देखे, इफ यू नो द नेम ऑफ सुडोमोनास, इसकी सारी कहानी इसके नाम में है, तो इसकी नाम पे सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। इफ यू नो दिस मच फॉर सुडोमोनास, इट इज डन। लेकिन फिर से ओटाइटिस मीडिया आफ्टर स्विमिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रैपिडली स्किन नेक्रोसिस इन डायबिटिक एक्साइमा गैंग्रीनोसम और ग्रीनिश पिंक या येलोविश डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड। These are the three very important areas where the examiner love to ask in the exam. ठीक है? To ask which bacteria? Pseudomonas. आखिर में लिखे कि अगर फॉर एग्जाम्पल बेस्ट टॉपिकल फॉर सुडोमोनास, बेस्ट टॉपिकल एजेंट फॉर सुडोमोनास, सिल्वर सल्फाडाइजीन। सिल्वर सल्फाडाइजीन इज सल्फोनामाइड। ये बेस्ट टॉपिकल है। कोई भी बर्न पेशेंट आ जाए, उसके इर्द गिर्द अगर बुल्लाज या ब्लिस्टर बने हैं, आप उस पर सिल्वर सल्फाडाइजीन क्रीम ऑइंटमेंट लगाए, अगर सुडोमोनास इन्फेक्शन होंगे तो वो नहीं होंगे। दिस इज द बेस्ट टॉपिकल वर्क अगेंस्ट सुडोमोनास इन्फेक्शन। ये एंटीबायोटिक का नाम है सल्फोनामाइड। ठीक, टॉपिकल एजेंट मतलब एनीथिंग दैट वी अप्लाई ऑन द एरिया, मतलब स्किन पे, उसको टॉपिकल कहते हैं। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए, बेस्ट पेनिसिलिन अगेंस्ट सुडोमोनास, एनीवन कैन नेम दिस? कि वो कौन सी पेनिसिलिन है जो इस बैक्टीरिया के खिलाफ हम दे सकते हैं? लेके टेकारसिलिन एंड पाइपरासिलिन, इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है। टेकारसिलिन एंड पाइपरासिलिन ये पेनिसिलिन फैमिली के एंटीबायोटिक है, बट दो एंटीबायोटिक बेस्ट वर्क अगेंस्ट सुडोमोनास इन्फेक्शन। क्लियर है? टेकारसिलिन एंड पाइपरासिलिन ये पेनिसिलिन फैमिली की एंटीबायोटिक है, लेकिन ये स्पेसिफिक किस इन्फेक्शन में देते हैं? सुडोमोनास में देते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो दो है, लेकिन क्वेश्चन कितना का होता है? ऑप्शन एक ठीक होता है। तो एग्जामिनर या पेपरासिलिन देगा या टेकारसिलिन देगा। वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन विल गिव टू द पेशेंट। तो ए बी सी डी ऑप्शन में या टेकारसिलिन देके या पेनिसिलिन देके। क्लियर है? और एक सेफालोस्पोरिन फैमिली है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें सेप्टाजिडिम, उसका नाम क्या है? सेप्टाजिडिम है। क्लियर है? तो दिस व्हाट यू पीपल शुड नो फॉर दी बर्न एंड सुडोमोनास इन्फेक्शन। ठीक है जी। तो दिस इज टुडे क्लास। इंशाल्लाह कल से डेली बेसिस पे सुन ले। ये मैं सबको बताता चलूँ, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं और आप लोगों को भी। कुछ लोग, बहुत से लोग आ रहे हैं विद इन दिस वीक, सो विद द वीक इंशाल्लाह क्लास बन जाएगी, लेकिन हमने लिमिट 30 तक रखी है। ऑलमोस्ट ज़्यादा लोग ऑनलाइन पे रखे हैं। ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, आप लोग अगर गर्मी की वजह से इधर कोई दिन आ ना सके, तो वो क्लास आप लोग को ऑनलाइन भी मिल सकती है। अगर कोई बंदा ऑनलाइन क्लास ले रहा है और वो चाहे जिस टाइम भी इधर आना चाहे, वो एनी टाइम आ सकता है क्लास में, वो कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, हम विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में जितना टफ पढ़ेंगे उसमें हम एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। जितना नंबर ऑफ एमसीक्यू टेस्ट ज्यादा होगा, उतना पासिंग रेशो ज्यादा होगी। ठीक है। देखिए, इस सुडोमोनास पे मैं मजीद 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ,
इस सूडोमोनास पे 1 घंटा मजीद में लेक्चर दे सकता हूँ। उतना पढ़ेंगे जितना आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, और उतना पढ़ेंगे जितना हम कवर कर सके और कम टाइम में ज्यादा चीजें करें। हमने 1000 चीजें करनी है, एक चीज तो नहीं करनी है ना। देखिए कुछ चीजें आप लोगों को आएगी, मैं मिस करूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होगा ये आसान है। लेकिन कुछ चीजें जो नई है, जो समझाने वाली है, वो इंशाल्लाह 90% आप लोगों को इधर से मिलेगा। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए पढ़ता हर एक है, लेकिन पढ़ने के बाद पॉइंट हर एक नहीं निकाल सकता। ये चीजें रिफ्लेक्सेस आप लोगों को आनी चाहिए, क्लिनिकल सिनेरियोज आप लोगों को आनी चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। तो इंशाल्लाह मैंने अपना माइंड बनाया है, चलते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कल से 12-15 पे शार्पली क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग अगर 12 तक आए तो वेल एंड गुड, 12-15 से हम स्टार्ट ही लेंगे। फिर 2 लेक्चर लाइव होगी, 2 लेक्चर हम वीडियो बेस चलाएंगे। वीडियो बेस पे हम ट्राई कर रहे ताकि जितने भी लोग आप इसको देखें, वो वीडियो बेस लेक्चर का सहूलत आप लोग के मोबाइल में भी होगा, वो आपके लैपटॉप में भी होगा। लेकिन वो लोग जो कहे कि हम क्लास में बैठे बैठाए पढ़ना चाहते और उसमें कोई क्वेश्चन हम सर से कर सके, तो आप लोगों को यहाँ पे भी प्ले करेंगे। ये सहूलत हम आप लोगों को अपनी तरफ से दे रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो 2 लेक्चर लाइव होंगे, 2 ऑनलाइन होंगे। हर 2 हफ्ते के बाद 3-3, 4-4 मेगा टेस्ट होंगे, ठीक है। और आखिर में फिर एक मेगा टेस्ट 2 MCQs का अलग होगा। तो जितना MCQs आप लोग ज्यादा रिपीट करेंगे, उतना पासिंग रेशो ज्यादा होगी। इंटरनल मेडिसिन कल एक लेक्चर चलेगा और एक सर्जरी चलेगा, और 2 लेक्चर हम यहाँ से प्ले करेंगे जी। अभी रिसेंटली हम ये 2 सब्जेक्ट, क्योंकि एनएलई का 60% इन 2 पे डिपेंड। तो अगर आप इंटरनल मेडिसिन पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपका फिजियो भी कवर हो जाएगा, पेथो भी, फार्मा भी, क्योंकि इसके अंदर ही ये सारी आती है। और सर्जरी के साथ ही मैं एनाटमी कवर करूंगा, ठीक है। और जो छोटे सब्जेक्ट है ईएनटी, अब तक 3-3, 4-4 दिन का गेम है, वो आसान है। पहले वो चीज फोकस करें जिससे बल्क ज्यादा है, जिसपे वेटेज ज्यादा है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो अल्लाह बरकत डालेगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह 12-15 को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। 2 क्लास में इधर लूंगा तो 2 क्लास इधर हम चलाएंगे। कोई बंदा कहे मुझे असिस्ट दे, घर में देखूंगा, बाद में रात को फिर भी देख सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे आप लोग 4 क्लासेस कवर करेंगे, 2 लाइव होंगे, 2 ऑनलाइन होंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज जी। कल 12-15 पे इंशाल्लाह। जो बंदे कॉन्टेक्ट में नहीं है, आज मैं ग्रुप बनाऊंगा, देखे व्हाट्सएप, मुझे अपने मैसेज करे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। आज जो चीज़ हमने डिस्कस की, मुझे रात को टाइम मिले, 1-2 दिन बाद जब आप लोग की एक रिफ्लेक्सेस बन जाएगी, तो हम डेली उसमें आधा घंटा पे डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज पे। कोई आप लोग की बार बार चीज़ें नज़र से गुजरेगी तो आप लोग पास हो जाएंगे। तो ग्रुप बनाएंगे, उसमें जो भी किसी को मसला हो वो दे सकता है। कोई भाई को उसका आंसर आए, मुझे आए, तो आप लोग एक दूसरे का बस हेल्प करते रहे। ये 2 महीने जितना पढ़ोगे इतना पासिंग रेशो इंशाल्लाह ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो लोग कांटेक्ट में नहीं है वो मैसेज करे, तो इंशाल्लाह मैसेज करने के बाद आप लोग फिर मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ। उस ग्रुप के हिसाब से इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते रहेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।